साथियों, आपके रेडियो साथी सारिका पंकज 1968 में रिलीज हुई फिल्म संघर्ष लेकर हाजिर है। एच.एस. रवैल यानी हरनाम सिंह रवैल द्वारा प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड फिल्म की कहानी प्रेरित है आदरणीय महाश्वेता देवी की डायलॉग्स गुलजार और अबरार अलवी के थे। आज की फिल्म में 6 गीत हैं जिन्हें शकील बदायनी और नौशाद ने बनाया और सजाया। अभिनेताओं की बात करें तो जैसे मेला लगा हो, आप किन्हें देखें किन्हें नहीं। सबसे पहले जानते हैं उस पात्र को जिसका ये संघर्ष रहा, जिनकी जवानी बचपन में किए वादों से खुद को मुक्त करती है। वो पात्र है दिलीप कुमार का कुंदन प्रसाद के नाम से, जिसे बजरंगी भी पुकारा जाता है कुछ सीन्स में। बजंती माला कुंदन के बचपन की दोस्त होती हैं जो बिछड़ जाती हैं। नाम है मुन्नी और बड़े होकर लैलाए आसमान। गणेशी प्रसाद की भूमिका में बलराज साहनी है कुंदन के खून के रिश्ते में, मगर उनके ही खून के प्यासे और ये कलकत्ते में रहते हैं। उनके छोटे भाई का किरदार नए से संजीव कुमार ने निभाया द्वारिका प्रसाद के नाम से। जयंत एक कद्दावर एक्टर और पर्सनालिटी, आपने नेगेटिव रोल परफॉर्म किया इस फिल्म में। भवानी प्रसाद की पत्नी, शंकर प्रसाद की मां और कुंदन की दादी की भूमिका में दुर्गा खोटे काम कर रही हैं। यशोदा के रूप में अंजू महेंद्रू ने काम किया है। एक्टर सुंदर कुंदन के मामा का रोल निभा रहे हैं। उल्लास का कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त है। वो भवानी प्रसाद के वफादार और कुंदन को जान से अधिक प्यार करने वाले सेवक बने हैं। भीम नाम है उस पात्र का। तो चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। 2 यात्री एक नई दुल्हन के साथ भवानी प्रसाद का आश्रम पूछ रहे होते हैं। तभी कुछ सेवादार जैसे लोग उन्हें भवानी प्रसाद के यहाँ जाने से आगाह करते हैं और फिर नौबत लाल के आश्रम चलने को कहते हैं। दरअसल भवानी प्रसाद काली के उपासक और चोला पहने ठग परंपरा से वैभव व ताकत का व्यापार करते हैं। लोग उन्हें धर्मात्मा समझते हैं, मगर वास्तविकता में वो बेहद क्रूर व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनों को ही सबसे अधिक धोखा दे रखा है। भवानी प्रसाद कुंदन को दीक्षा देने की तैयारी कर रहा होता है। जो ही कटार लेकर उस यात्री की तरफ बढ़ता है, कुंदन घबरा कर वहां से भाग खड़ा होता है। दादा उसे रास्ते में पकड़कर अपनी बातों में स्पष्ट करते हैं कि ये ठग की परंपरा है, तुम्हें इसका निर्वहन करना ही पड़ेगा। मैं तुझे अपना जानशी बनाने लाया हूँ। गए देर रात शंकर कुंदन का पिता और भवानी प्रसाद का बेटा आश्रम बेटी से मिलने चुपचाप से आता है, मगर शंकर को वहां से अगवा कर लिया जाता है। उधर घाट पर कुंदन रो रहा होता है तो उसकी दोस्त मुन्नी, छोटी सी बच्ची, उसे बहलाती है। मुन्नी को एक औरत उसी वक्त देखती है और स्थानीय व्यक्ति से जानकारी लेती है कि इस बच्चे का कोई अपना है या नहीं, मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। उधर मुन्नी को वो औरत गोद ले लेती है। मुन्नी के पालक पिता को ढेर सारे पैसे और मुन्नी को एक झूठी कहानी देकर कि वही उसके माता पिता हैं। घर पर माँ और पत्नी परेशान हैं कि शंकर को ढूंढ रहे हैं। भवानी प्रसाद अपने बेटे को ढूंढते हुए घर पर आकर पड़ताल करता है तो पत्नी बताती है कि शंकर घर नहीं आया कल रात से। भवानी प्रसाद बहू और पत्नी को आश्वस्त कर ही रहा होता है कि वहाँ नौबत लाल आता है। भवानी प्रसाद उससे तकरार करता है। तभी नौबत लाल शंकर के खून से सनी चादर को उसकी पत्नी को दिखाता है। नौबत लाल कहता है कि ये बाप ही बेटे का कातिल है। अगले दृश्य में नौबत लाल नदी में स्नान करने आता है। वहाँ पहले से घात लगाए एक हत्यारा उसकी कत्ल कर देता है। कुंदन को भवानी प्रसाद ऐसा दिखाता है कि उसके पिता के हत्यारे नौबत लाल को मारकर भवानी प्रसाद ने बदला लिया है। अगला दृश्य जिसमें कटार से अंगूठे पर दाह लगाकर गणेशी, जो बड़ा हो चुका है, माथे पर तिलक करता है। साथ में उसका भाई द्वारिका भी है। ये दोनों अपने पिता नौबत लाल की तस्वीर के सामने खड़े हैं। इधर मुन्नी, जो कि एक सुंदर युवती में ढल चुकी है, युवक कुंदन के सामने खड़ी है। मुन्नी तो कुंदन को पहचान जाती है, मगर क्या कुंदन मुन्नी को पहचान पाता है? मुन्नी को कुंदन पहचान नहीं पाता। कुंदन की बहन यशोदा का विवाह है। उसके मामा उसे भवानी प्रसाद से अनुमति लेकर ले जाने आए हैं। कुंदन नौबतलाल के बेटे गणेशी और द्वारिका को शादी में आने का न्योता भीम से भिजवाता है। गणेशी खुद कारोबार की वजह से नहीं जा पाता, मगर द्वारिका को भेजने की सहमति देता है। गणेशी कुंदन को शिकार बनाना चाहता है, इसलिए लैला के पास आया है। जब ये बात उसे बताता है तो पहले तो वो इस काम के लिए इनकार करती है, मगर गणेशी जाते जाते कहता है कि वैसे तो मेरे आदमी उसके शिकार के लिए जा ही रहे हैं, मगर कहीं उनसे बच गया तो तुम उसे अपना दीवाना बनाकर मेरे कदमों में ला दो।
इधर कुंदन मामा के साथ गांव पहुंचता है, परिवार से मिलता है और फिर रंग जमता है शादी का। अगले दृश्य में द्वारिका का आदमी कुंदन को सोता हुआ देखकर चोरी से घर का दरवाजा खोल देता है और द्वारिका जैसे ही कुंदन को कोई नुकसान पहुंचा पाता, मुन्नी अपना कंगन फेंककर कुंदन की नींद तोड़ देती है। सामने द्वारिका को देखकर कुंदन खुशी से उसे भाई कहकर गले लगाता है, उसका स्वागत करता है। द्वारिका उसे अपने किए गए इंतजाम पर बुलाता है और कुंदन चला भी जाता है। वहाँ दोनों साथ साथ में नशा करते हैं और शतरंज की बाजी खेलते हैं। मदिरा के ग्लास में द्वारिका का आदमी जहर मिलाता है। तभी मुन्नी चुपके से आकर ग्लास बदल देती है। बातों बातों में द्वारिका उसे मारने की बात भी कहता है, मगर कुंदन बिना विचलित हुए सब सुनता है। जो ही मदिरा का गलत ग्लास द्वारिका गटकता है, बोलते बोलते गिर पड़ता है। बाहर निकलता है तो कुंदन को मुन्नी बार बार दिखती है। जब सच में सामने मुन्नी आती है, उसी एक तारे को लेकर बताती है जो बचपन में कुंदन बजाता था और मुन्नी नाचती थी। तब कुंदन पूछता है, तुम मुन्नी हो क्या? मुन्नी कहती है, हाँ मैं मुन्नी ही हूँ। कुंदन उसे उसके जाने के बाद से अब तक की सारी बातें बताता है। कुंदन घर आता है, मामा उसे छेड़ते हैं और उसे कुर्ते से एक लंबा काला बाल निकालकर सबको दिखाते हैं। कुंदन कहता है, दादी का होगा। मामा कहते हैं, वाह भांजे, सारे दिन धूप में घूमकर दादी का केश सफेद से काला कर लाए हो। दादी कहती है ना कोई लड़की कुंदन? कुंदन शर्मा जाता है। इधर गांव में वही लैला को कुंदन घर लाता है। तभी भवानी प्रसाद वहां आ पहुंचता है और उसकी सच्चाई बताता है। ये भी बताता है कि द्वारिका इसे यहाँ छोड़कर गया है, तुम्हें अपने मुहजाल में फांसकर शत्रुओं के हवाले करने के लिए। कुंदन मुन्नी से भवानी प्रसाद से कहने पर पूछता है कि मुन्नी का नाम क्या चंपाबाई है? क्या ये सच है कि मेरे दुश्मनों के कहने पर यहाँ आई हो? भवानी प्रसाद मुन्नी को धक्के देकर बाहर कर देता है। भवानी प्रसाद को वहीं सांप काट लेता है। कुंदन को दादा पिटारी लाने को कहते हैं। उस पिटारी से अर्पित की हुई कटार देता है और उस कटार को अपने सीने में उतारने के लिए कहता है। कुंदन मना करता है। भवानी प्रसाद माता काली से माफी मांगता है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें भक्ति के लिए वारिस न दे पाया, अब प्राण ले ले माँ। तभी कुंदन की माँ शंकर वो चादर लाती है। उमा कहती है, क्या हुआ, प्राण नहीं निकल रहे? उसके लिए भी आंखों के सामने खून चाहिए? कहते हुए उसी चादर को खोल देती है। कुंदन चीख पड़ता है, माँ ये क्या पागलपन कर रही हो, उन्हें नौबतलाल ने मारा था। माँ कहती है, नहीं ये तेरे पिता का हत्यारा है, पूछ इनसे मुझे विधवा किसने बनाया। कुंदन दादा से सवाल करता है। माँ भवानी की कसम देकर पूछता है कि मेरे पिता का खून बहा करिए आप परम भक्त बने हैं दादा। भवानी प्रसाद उस लहू से लाल चादर को हाथों में लिए मर जाता है। दादा की अंतिम क्रिया करके कुंदन पिता के खून से सने चादर को लपेटे घर पहुंचता है। माँ और दादी उतारने को कहती हैं तो कुंदन कहता है, एक बाप का पाप एक का पुण्य लपेटे हो माँ। दादा की तो मृत्यु हो गई, मगर तुम्हारे कर्म अभी जिंदा है दादा। जो पाप तुम छोड़ गए हो उसका प्रायश्चित मैं करूँगा। द्वारिका मुजरा देख रहा होता है। कुंदन वहाँ पिता की चादर ओढ़कर पहुँचता है। द्वारिका से कहता है, मैं हमेशा के लिए इस दुश्मनी को गंगा में बहा देना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी सहायता चाहिए। मगर द्वारिका उस पर हमला करता है, अपनी ही कटार से घायल हो जाता है। कुंदन वहीं खड़ा है, मगर सब कुछ ठीक हो पाता है इससे पहले ही हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। कुंदन को गणेशी पहचानता नहीं, मगर उससे पूछता है, ये हालत मेरे भाई की किसने की? गणेशी की पत्नी कुंदन को पहचान जाती है, उससे अकेले में मिलती है, कारण पूछती है कि क्यों आए हो भैया। कुंदन सारा सच बताता है, दुश्मनी खत्म करने की बात कहता है। गणेशी की पत्नी कहती है, ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी भैया। तभी गणेशी से बैर रखने वाले राजा साहब गणेशी पर आक्रमण करते हैं, जिससे कुंदन उसे बचाता है। भीम गणेशी के हाथ लग जाता है, उस पर जुल्म की सारी हदें तोड़ देता है गणेशी, मगर भीम कुंदन का पता नहीं बताता। गणेशी मुन्नी से कुंदन का पता मांगता है। मुन्नी गणेशी को सच बताती है। कुंदन उसी वक्त सामने आ जाता है। गणेशी बजरंगी को देखकर हैरान है, क्योंकि वो कुंदन को बजरंगी नाम से जानता है। गणेशी जैसे ही कुंदन पर कटार उठाता है, भीम उस पर हमला करता है। कुंदन अपनी कटार से भीम को मार डालता है। गणेशी इस सब को देखकर हैरत में है। उसके सामने कुंदन का सच सामने आ जाता है। गणेशी उसे गले लगा लेता है। गणेशी और कुंदन भीम और द्वारिका की अस्थियां शंकर के चादर में बांधकर गंगा के प्रवाह में बहा देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है।
अपने रेडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।